पुराने घड़ीसाज एलियास एक अंधेरी घर में रहते थे जहां समय एक भौतिक उपस्थिति थी। समय केवल गुजरता नहीं था, वह 100 अलग अलग घड़ियों से टिक गूंज और घंटे बजती थी। प्रत्येक का अपना रिदम था। उसकी पसंदीदा घड़ी में खड़ी दादा घड़ी थी, एक विशाल प्रहरी जिसके चेहरे पर मौसमी हुई चांदनी की समानता थी। इसका घंटा गहरा और गूंजदार था, जिसने उनके जीवन के दशकों को निशान लगाया था। एक मंगलवार जिज्ञासु आंखों वाली एक छोटी लड़की उसकी दुकान में आई। वह एक छोटा चांदी का लॉकेट पकड़े हुई थी जिसकी चैन टूट गई थी। मेरी दादी ने मुझे यह दिया था, उसने कहा। उसकी आवाज़ एक फुसफुसाहट थी। यह कभी एक गाना बजाया करता था, पर अब यह खामोश है। एलियास ने लॉकेट लिया। यह लघु शिल्प कौशल का एक आश्चर्य था, एक छोटा म्यूजिक बॉक्स जो आभूषण के रूप में छुपाया गया था। वह अपने नाजुक यंत्र में एक धुन का पूर्ण कार्य करता था, पर अब यह खामोश है। ओकहेवन का शहर अपने आकार के लिए उल्लेखनीय नहीं था, बल्कि अपने दिल के लिए, हिस्परिंग स्क्वायर के लिए उल्लेखनीय था। यह एक कोबलस्टोन प्लाजा था जहां जीवन अपनी सभी अराजक महिमा के साथ एकत्र होता था। वहां की हवा एक भारी मिश्रण थी। बास्टियन बेकरी के खमीर वाले रोटी, लीना की फ्लोरिस्ट के मीठे लिलीज और गिडियन लोहार की फोर्ज से पसीने और लोहे की तेज गंध। एक अकेला प्राचीन क्लॉक टावर के अंदर में खड़ा था, जिसकी सुइयां 2:15 पर स्थिर थी, जितना कि कोई याद कर सकता था। सिलास, शहर का सावधानीपूर्वक नक्शानवीस, इस चौक को एक पहेली के रूप में देखता था। वह फव्वारे के पास एक निचली बेंच पर बैठा था। उसके मौसमदार हाथ बड़े परचमेंट पर चारकोल स्टिक घुमाते थे। वह बूढ़ा था। मानचित्रों के ऊपर एक आजीवन झुके रहने के कारण उसकी पीठ झुकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें तेज थीं। उसकी शिक्षु एलारा। ये गर्मियों की छुट्टियां मेरे जीवन की सबसे बेहतरीन छुट्टियों में से एक थीं। जैसे ही स्कूल बंद हुआ, मैं बहुत खुश और आज़ाद महसूस करने लगा। अब कोई जल्दी सुबह का उठना नहीं, न ही कोई होमवर्क, और बहुत समय था उन कार्यों के लिए जो मुझे पसंद थे। इस गर्मियों को खास बनाने वाली बात थी परिवार के साथ की गई यात्रा और वे मज़े जो मैंने घर पर भी किए। छुट्टियों के पहले ही हफ्ते में मेरे माता पिता ने मुझे और मेरी छोटी बहन को मनाली की यात्रा का सरप्राइज़ दिया। मैंने हमेशा किताबों और टीवी में बर्फ से ढके पहाड़ों की तस्वीरें देखी थीं, पर जब उन्हें अपनी आंखों से देखा तो वो अद्भुत था। हमने ट्रेन से यात्रा की और फिर कार से लंबे पहाड़ी रास्तों पर गए। सड़कें घुमावदार और कभी कभी डरावनी थीं, लेकिन नज़ारा बहुत ही सुंदर था। चारों ओर हरे भरे पेड़ थे और हवा ताज़ी और ठंडी लग रही थी। मनाली में हमने कई मज़ेदार काम किए। हम सोलंग